हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। और कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी जो मुझे लगेगा कि उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। और अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो आप एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी क्वेश्चन सीरीज़ लेके आई हूँ। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर में हुए उनके क्वेश्चन की एक श्रृंखला है, वो भी आप देखना, आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और 2 से 3 दिन में मैं अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी कुछ बच्चों से बात हुई है, तो उसके भी क्वेश्चन को मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी ने पहली बार हथियारों के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो किसने पहली बार, अगर ऐसा पूछेगा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था, तो हो जाएगा अहमदाबाद कारखाना मिल में। और कब किया था? 1918 में। ये भी ध्यान रखना। आजकल बहुत सारे एग्जामों में, जैसे यूजीसी नेट में ही कल बच्चों से बात हुई तो पता चला बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। फैक्ट को तभी आप कर पाओगे जब उसे बार बार पढ़ोगे और याद करोगे। तो अब बहुत सारे एग्जामों में, सोचो बड़े बड़े एग्जामों में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको फैक्ट तो लर्न ही करना पड़ेगा, उसके लिए मल्टीपल टाइम आप रिविज़न करो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर हैं जो 3 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार लिए थे। वो भी कौन से गोलमेज? सेकंड वाले में लिए थे महात्मा गांधी ने, और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। अगला है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? इसको मैंने 1947 की जो मंत्रिमंडल है, इसको मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल रखा है कि किस किस में किस किस विभाग के कौन मंत्री है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रहे जो फैक्ट बेस होता है। जैसे कालक्रमानुसार अभी उपराष्ट्रपति को करने आ गया था, वो भी मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला था। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो मैं अपने शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, ताकि आप उसका मल्टीपल टाइम जब चाहो तब रिविज़न कर सको। ठीक है, तो वो देख लेना आपको। उसमें सारे, मतलब अभी तो कानून मंत्री मैं बता रही हूँ, इसमें बी आर अम्बेडकर हुए, बाकी जितने भी मंत्री थे जो पहला हमारा मंत्रिमंडल बना था 1947 की नेहरू की, तो उसमें किस किस विभाग में कौन कौन थे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लेना उसे भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो ये बोला जाता है राजा राम मोहन राय को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, जैसे विधवा पुनर्विवाह को ख़त्म किया, बहुत सारी जो वो होता है सामाजिक कुरीतियाँ थी उसको उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, उन्हें ख़त्म किया। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। सर्वप्रथम किसने अपने लेख के माध्यम से स्वराज की मांग की थी? सबसे पहले अपने लेख के, मतलब लेख के माध्यम से, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले लेख के माध्यम से उसको किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो जन से, ठीक है, जन से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, उसका विरोध किया। देखो, और ये भी 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता के निर्धारण का विरोध किया। अगला है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा या विद्रोह कहा? तो ये वीडी सावरकर हैं, इन्होंने कहा था। अगला है, वीडी सावरकर भी पूछता था। अगला है, निम्नलिखित में से हाँ, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया है? ये जो पार्ट है मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम पॉइंट नेट से आपकी रिवीजन करा रही हूँ,
उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने अभी तक 1935 के अधिनियम को कराया है। आगे की क्लास में आगे का सारा करा दूंगी। तो कब हुआ था, तो 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सावरकर जुड़े हैं, तो सावरकर जुड़े हैं हिंदू सभा से, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑप्शन है, लेबर पार्टी ये हो गया आपके, लेबर पार्टी से हो गए भीमराव अंबेडकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो समझिए हिंदू सभा से ये संबंधित थे। अगला है भारतीय प्रतिनिधि सरकार की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा पड़ी, तो ये पड़ी थी 1861 प्रतिनिधि सरकार की। ठीक है, अगला है, इसको एक्सप्लेन भी अगर आपको पढ़ना होगा तो प्लीज़ पढ़ लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, और ये कब हुआ था ये भी याद रखना, डेट आजकल बहुत सारे डेट पूछे जाते हैं, तो 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। लॉर्ड रिपन ने 1882 को वर्नाकुलर एक्ट देसी भाषा प्रेस को रद्द किया। अब देखो लाया कौन था, तो लिटन ने, और रद्द किसने किया, रिपन ने। ठीक है, आगे है, किस काल को भारतीय राष्ट्रवाद का वीजा कुरन काल कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का, तो इस किसके काल को कहते हैं, तो ये कहते हैं लॉर्ड लिटन के काल को। और ये लिटन का काल क्या था, ये 4 साल रहते, 1876 से 1880 तक, 1880 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की पद व्यवस्था की प्राविधान सर्वप्रथम कहाँ था, तो ये था चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, आगे है क्या है, हाँ सूची को मिलाना है, कौन क्या बोले थे नारा, वेदों की ओर लौटो, दिल्ली चलो, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद। तो वेदों की ओर लौटो तो दयानंद सरस्वती हैं, ए में सेकंड, तो ए में सेकंड से एक से ही आपका आंसर आ जाएगा, फिर हम सारे को देखते हैं। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, यानी बी का फर्स्ट। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था, डू एंड डाई, और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का विश्वास था, तो नरम पंथियों का क्या विश्वास था, तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका। ठीक है, और वही गर्म पंथियों का हो जाएगा तो वो क्रांतिकारी थे। ठीक है, लाल बाल पाल जो थे वो हमारे गर्म पंथी के थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, अपने भारत को अपने बेसिक स्टेट दिए जाने की मांग किसने की थी, तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने, अपने बेसिक स्टेट की मांग। और इनकी ये काफ़ी फेमस है, उनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और एक इनका, हाँ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाया था, ये भी इनसे रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है, तो बाल गंगाधर तिलक किससे, वह नरम पंथी के उद्देश्य और तरीके से प्रसन्न थे, नहीं बस यही गलत हो जाएगा, एक ही पढ़ के तो समझ में आ गया ना, क्योंकि वो तो गरम दल के थे ना, लाल बाल पाल गरम दल के थे, तो उससे नहीं, तो बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी सारा और मैं बताती हूँ और क्या है। वह नरम दल के उद्देश्य तरीके से प्रसन्न नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीका एवं हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठा और केसरी और अंग्रेजी में मराठा और 2 पत्रिकाओं का आरंभ किया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहते हैं, तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी की वाणी वाला वक्ता बोलते हैं, सॉफ्ट स्पीकर थे। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना, तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने,
तो 1905 में बने थे। 1905 में बनारस के कांग्रेस के 21वें वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, सही नहीं है। खुदीराम बोस, जॉर्ज किंग्सफोर्ड, वरिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियान, तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर। तो कौन सा सही नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। तो वरिंद्र कुमार घोष का संबंध ढाका अभियोग से नहीं था। वरिंद्र कुमार घोष ने 1907 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मणिकर्ता पार्टी का गठन किया था। वो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार थे। 1908 में उन्हें मृत्युदंड दिया गया था, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। अगला है बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय भी हमने देखा ना, उस समय बंगाल, अभी इस क्वेश्चन 1905 में हुआ था, तो किसके विरोध में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 में एक्ट को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो ये हुआ था 1911 में रद्द हुआ था, 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित था? तो होम रूल आंदोलन से लोकमान्य तिलक, ठीक है, होम रूल से थे। आगे है आपका, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन। नाम ही पता, होम और रूल मतलब अपने घर का रूल, स्वशासन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी के जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कहाँ हुआ? तो जन आंदोलन चंपारण में 1917 में हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल था? तो ये था 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था, सांप्रदायिक यानी जात उस पे कास्ट बेस। अगला है, द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ था? तो 1919 में द्वैत शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैत शासन का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो 1919 के। निम्नलिखित में से भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन हुआ था? 1919। भारतीय शासन अधिनियम किस नाम से पर है, मतलब किस नाम से जानते हैं उसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। रॉलेट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट 1919 में हुआ था। आगे है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? तो ये ले लिए थे 1919 का आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, M जिन्ना नहीं, यही नहीं होगा ना। गांधी जी चंपारण से थे, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से थे ही। तो देखो, मुस्लिम का खिलाफत धर्म मानते थे, विरुद्ध करने के लिए मुस्लिम के लिए खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ। तो खिलाफत आंदोलन सम्मेलन में कार्रवाई करने के लिए अली बंधु, अली मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी की गठन हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफों को समर्थन प्रदान करना, यही इस आंदोलन का उद्देश्य था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ठीक है, जिन्ना यही वाला गलत है, यही वाला देखो यूपी GIC 2008 में आया हुआ। आगे है, 1919 की जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी, हंटर
कमीशन गठित की गई थी। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी, क्या थी? नामित पदों से त्याग पत्र देना, विधायिका का बहिष्कार, न्यायालय का बहिष्कार, सरकार के बकाये करों का भुगतान। तो इसमें से कौन सी विशेषता थी? तो 1 2 3, फोर्थ नहीं था, बाकी 1 2 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो क्या सम्मिलित नहीं था? कानूनों की अवमानना नहीं था। बाकी क्या सम्मिलित था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, अदालतों का बहिष्कार था, 1919 के अधिनियम के तहत चुनावों का बहिष्कार था, कानूनों की अवहेलना नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन से अचानक स्थिति स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय अपवाद से कुछ और नहीं है। ये बोले थे आपके सुभाष चंद्र बोस, जब महात्मा गांधी ने उसको मतलब हटा दिया था ना, कि जब उन्हें चोरा चोरी जब कांड हुआ था तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, उसी पे सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। क्यों ले लिया गया था? वही चौरी चौरा कांड, देखो आगे उसी पे क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका काउंसिल प्रवेश। ये भी याद रखना, ये भी कई बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को, कभी कभी ध्यान से ये वाला चीज़ नहीं रहती है, बाकी तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ध्यान रह जाता है, तो कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है। तो काउंसिल प्रवेश के लिए तो इसका मुख्य उद्देश्य मुद्दा था। निम्नलिखित में से किस स्वराज पार्टी से कौन से स्वराज पार्टी से संबंधित? तो ये जयकर नहीं, देखो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास मोतीलाल नेहरू ने की थे। डॉक्टर MS जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित है। देखो अब इसमें तो हमें ऑप्शन चारों नहीं दिखा, हमें मतलब शुरू से पढ़ रहे हैं कि कौन CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, तो तीसरा नाम भी ध्यान रखो, कौन है? डॉक्टर MR जयकर। ठीक है, याद रखना। अगला है भारतीय महात्मा गांधी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो एक ही बार अध्यक्ष बने थे, बेलगांव सम्मेलन में 1924 में। आगे किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज? ये भी देखो 2021 यूपी TGT में आया, ये बोले थे हमारे लाला लाजपत राय। अगला है, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदौली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये था भूमि कर में अधिक वृद्धि के कारण। अगला, नेहरू रिपोर्ट समिति में निम्नलिखित में कौन सा एक संस्तुति नहीं की गई थी? तो देखो, भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिम के लिए सीटें आरक्षित नहीं होगी, संसद का द्विसदनात्मक हो, ये तीनों था, ये नहीं था। सिंधु एवं मुस्लिम बहुल प्रांत, ये सिर्फ एलिमिनेट करना था, बाकी ये तीनों सही था, तो हमें कौन सा गलत बताना था। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए थे? तो ये मौलिक अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? मूल अधिकार को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 यानी नेहरू रिपोर्ट का समर्थन था, तो यही सही है। बाकी भी पढ़ लेते क्या गलत है। 1935 के भारत शासन अधिनियम मूल अधिकारों का नहीं, 1940 मूल नहीं, तो ध्यान रखना मूल अधिकार कहाँ से? हमारा ये नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट ये कौन? मोतीलाल नेहरू, उनके फादर जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने ये रिपोर्ट को दिया था। आगे है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया था? तो वो 1929 में, जब रावी नदी के किनारे हुआ था लाहौर में, उस समय उन्होंने किया था। अगला है, भारत को पूर्ण आज़ाद 26 जनवरी 1900 को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय वो किए थे। अगला है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो ये किए थे आपको 12 मार्च को किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है, 12 मार्च याद रखना। आगे है आपका, इसको कालक्रमानुसार सजाने के लिए देखो, इस तरह के क्वेश्चन में
नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो नेहरू रिपोर्ट कब? 1928 में, भारत छोड़ो 1942, सविनय अवज्ञा 1930 और पूर्ण स्वराज 1929। उस हिसाब से हम लगाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद क्या होगा? थर्ड होगा, और सबसे बाद 42 ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, सी आंसर है। देखो अगला, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कौन किए थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गांधी जी और अंबेडकर। अगला है, किसने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलट के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वो था पेशावर। ऑप्शन डी। अगला, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट में निम्नलिखित किसने इसका विरोध किया था? इसका विरोध गांधी जी ने किया था। आगे है 66 क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है तो अहिंसा 3 प्रकार की है। देखो, अहिंसा का शाब्दिक अर्थ हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम मनसा, फिर मन से किसी का अहित ना सोचना। दूसरा वाचा, मनसा वाचा, और ये कर्मना। 3 होता है। क्या होता है हिंसा? मनसा, मन से भी किसी के बारे में हिंसा ना सोचो। वचन, बोली से भी नहीं, और कर्म द्वारा भी किसी को अहित ना पहुंचाओ। तो मनसा वाचा कर्मना, ये महात्मा गांधी के अहिंसा का जो 3 उन्होंने बताया प्रकार वो है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? गांधी के स्वराज की, तो स्वशासन उनकी अवधारणा है। ठीक है। अगला है, गांधी और नेहरू के विचारों से भिन्नता थी किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके थे, 3 गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नमक 1930, गांधी इरविन 1931 था, 30 नहीं 31। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। ये सारे का डेट आपको कम्युनल अवार्ड जो महात्मा गांधी और अंबेडकर ने साइन किया था 1932 में हुआ था। क्रिप्स योजना 1942। अगला, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया? तो ये किया 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या है? भारत संघीय व्यवस्था का प्रावधान। अगला है, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में से क्या व्यवस्था की है? तो अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया है। डी। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं से कहां से प्राप्त है? तो 1935 के भारतीय अधिनियम से। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता मजदूर दल की स्थापना कब की थी? देखो ये किया था आपको 1936 में। ये याद रखना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्यों के रूप में शामिल है तो जगजीवन राम। ऑप्शन बी। 1936 में किसने कहा गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है? ये खुद महात्मा गांधी ही, मतलब गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये खुद महात्मा गांधी ने ही बोला था। और कब बोला था? 1936 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा तो 1 मिनट, 2 ऑप्शन उधर ही है ना। चुनाव लड़ा 1940 है, 1939 है और 38। तो 38 में लड़ा था। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है। देखो, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और साइमन कमीशन। तो देखो, गोलमेज सम्मेलन तो ऐसे पर्टिकुलर बोला नहीं गया कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो इसको हमें अभी होल्ड पे रखो। भारत छोड़ो आंदोलन पता है कब हुआ था? 1942 में।
राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे 1885 में ही हुआ था, सबसे पहले हम ये लगाएंगे। फिर साइमन कमीशन 28 में, तो ऑब्वियसली गोलमेज सम्मेलन बाद में हुआ था, तो सबसे पहले हम थर्ड लगाएंगे, फिर फोर्थ लगाएंगे। थर्ड और फोर्थ कब किस में, सी में, ठीक है। फिर गोलमेज सम्मेलन हो जाएगी, गोलमेज सम्मेलन लास्ट 32 में ही ख़त्म हो गया था। फिर गोलमेज सम्मेलन हो गया, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। आगे हम मुस्लिम लीग के ने मुक्ति दिवस कब किया, 22 दिसंबर 1939, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 1940 में गांधी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत विनिमय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो आचार्य विनोबा भावे थे। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बोला है, तो महात्मा गांधी ने बोला है। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया, किसने प्रस्तावित किया, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा में चुनाव आयोजित किए गए हैं, तो जुलाई 1946। नेक्स्ट है आपका 85 क्वेश्चन, इसमें क्या है, वायसराय और घटनाएं हैं, उसको तो हो गया है, छोड़ो इसको। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा परिपालित किया गया था, तो अगस्त 1942। आगे महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष, तो 1942। देखो बार बार एक क्वेश्चन आने से ये होता है ना, आपको डेट बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना 8 अगस्त था ना, डेट भी अगर पूछे तो 8 अगस्त। देखो 6 अगस्त भी दिया हुआ, लेकिन चलो ऑप्शन ये आसान बना दिया है, 42 है। कभी कभी आपको 42 ईयर तो सेम दे देगा, अगस्त बोल देगा, सितंबर 8, मतलब ऐसे करके भी ऑप्शन टफ बनाते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का नायक कौन था, तो ये थे अरुणा असफ अली। नायिका पूछ रहा ना, ठीक है, लेडी कौन थी, अरुणा असफ अली। अगला है अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ, कराची 1943। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, दिए गए कूट को। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ, मुस्लिम लीग की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, 1905 में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी हमने पढ़ा था, कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग 29 में। तो अभी इसमें आपको सारा कुछ पता है, तो आप खुद से लगा लोगे, 1 2 3 1 2 4 3। अब ये है पूना समझौता, अगस्त प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव और वेवेल योजना। तो इसको आप लगाओ, कैसे लगाओगे, देखो पूना समझौता हुआ था आपका 26 सितंबर 1932। अगस्त प्रस्ताव हुआ है ये 8 अगस्त 1940। फिर है वर्धा हुआ है आपका 14 जुलाई 1942। और फिर वेवेल हुआ है आपका 1945, 4 जून 1945, ठीक है। अब निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, सुमेर, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, गांधी इरविन और वेवेल योजना, तो यही, ठीक है। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो देखो लॉर्ड वेवेल ही नहीं थे, बाकी ये तीनों याद रखना, पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफन क्रिक्स थे, ये नहीं थे, लॉर्ड वेवेल नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आए थे। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, वो था मुंबई। निम्नलिखित में से किस एक संस्तुति किया गया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित तो होनी चाहिए, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए मुंबई का अधिवेशन हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत के में प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा कब हुई थी, तो 24 अगस्त 1946। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो ये जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल थे, के.एम. मुंशी थे, कृपलानी थे, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 7 थे ना सदस्य, 7 का नाम देख लो,
पटेल कृपलानी, अच्छा और का नहीं दिया ना, 7 और से तो मैं शॉर्ट्स में शायद डाल रखा, अगर नहीं डाल रखा तो डाल दूँगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।